डेली गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में आप लोगों का स्वागत है। आज की कंपनी है यूसीआईएल, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसकी वैकेंसी आई हुई है। सो यूसीआईएल एक यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक पीएसयू है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। तो उसमें वैकेंसी आई हुई है, दैट इज रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेनीज़। आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेनीज़। और यूसीआईएल, जैसे मैंने बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। तो आप देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में। इम्पोर्टेंट डेट्स कब कब हैं आपका, तो आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स है आपके। स्टार्टिंग डेट है 25 अगस्त और लास्ट डेट है 24 सितंबर 11:59 PM तक। और वेबसाइट है www.uraniumcorp.in पे। जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं ये वैकेंसी को ज़रूर अप्लाई करें। इंजीनियर के लिए एक बीटेक वालों के एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। आइए हम नोटिफिकेशन की डिटेल में चलते हैं और इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में और कितनी टोटल वैकेंसी है। तो आप देख पाएंगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए टोटल एक वैकेंसी है, तो क्लियरली देख पा रहे हैं। जिसके लिए इन्होंने बीए बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मतलब जो कैंडिडेट्स कंप्यूटर साइंस से बीटेक किए हुए हैं क्लियरली अप्लाई कर सकते हैं। ह्यूमन एचआर में भी वैकेंसी है, मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स। इसके लिए इन्होंने साफ साफ बोल रखा है डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, और पीजी डिग्री होना चाहिए डिप्लोमा में भी, तो अप्लाई कर सकते हैं। और एमबीए अगर भी आपने कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या आप सोशल वेलफेयर से भी आपने अगर डिग्री ले रखी है तो आप क्लियरली अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए। जिसमें जनरल की 2 वैकेंसी है, ओबीसी की और एनसीएल की नॉन क्रीमी लेयर्स की 1 वैकेंसी। मैक्सिमम एज लिमिट 28 दे रखा है इन्होंने। तो जो भी कैंडिडेट्स एचआर में अप्लाई करना चाहते हैं अपने क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में भी देखते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वैकेंसी आ रखी, तो आप देख सकते हैं टोटल 2 वैकेंसी है, जिसमें जनरल की एक है, ईडब्ल्यूएस की है। तो ओबीसी की कोई वैकेंसी नहीं है इलेक्ट्रिकल में। टोटल एज 28 ईयर्स, और जो एलिजिबिलिटी है वो डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अगर आपने बीटेक इलेक्ट्रिकल में कर रखा हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। माइनिंग इंजीनियर की वैकेंसी के बारे में देख लें तो माइनिंग इंजीनियर में सब वैकेंसी ज़्यादा है। जनरल की 4 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 2 वैकेंसी है। टोटल 28 ईयर्स एज है, मैक्सिमम एज लिमिट इन्होंने बोल रखा है। और इसके लिए इन्होंने डिग्री जो मांग रखी है वो माइनिंग इंजीनियरिंग में मांग रखी है। तो स्पेसिफिकली इन्होंने बोल दिया है कि जिसकी माइनिंग इंजीनियरिंग में बीटेक होगा वही अप्लाई कर सकता है इस पोस्ट के लिए, माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, फिर नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं डिसिप्लिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने साफ बोल रखा है एज 28 ईयर सेम। टोटल 2 वैकेंसी है, एक ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 1 वैकेंसी है, जिसमें इन्होंने डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बोल रखा है। और अगर आपका उसके इक्वलेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, जैसे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी होता है, तो उसके इक्वलेंट भी अगर कोई डिग्री है तो भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। फिर हम आते हैं केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने बोल रखा है टोटल 2 वैकेंसी है, जनरल एक, ईडब्ल्यूएस। टोटल 28 ईयर से एज मांग रखा है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी जो मांग रखी है इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन कर रखा है नोटिफिकेशन में कि जो डिग्री होनी चाहिए आपके पास केमिकल में होनी चाहिए, या मेटलर्जिकल में, या एमएससी भी जो बच्चा किया हुआ है, एमएससी भी जो कैंडिडेट्स किए हुए हैं मिनरल प्रोसेसिंग में, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो एमएससी वालों के लिए भी एक ये बहुत अच्छी वैकेंसी मैं कह सकता हूँ उस स्पेसिफिक पोस्ट के लिए, केवल केमिकल के। और सभी बाकी के पोस्टों में आपको दिखा होगा जहाँ एमएससी इन्होंने नहीं मांगा है, बट केवल केमिकल के लिए एमएससी मेटलर्जिकल से अप्लाई करने के लिए बोला। अब केमिस्ट्री और के लिए हम अगर बात करें तो इन्होंने टोटल 10 वैकेंसी निकाली हुई, जिसमें जनरल की 2, ईडब्ल्यूएस की 2, एससी की 1, एसटी की 4 और ओबीसी की 1 वैकेंसी। टोटल 30 ईयर्स एज मांगा हुआ है और बीएससी मांगा हुआ है इसमें केमिस्ट्री और मैथ में। उसके साथ साथ 3 ईयर्स का कोर्स होना चाहिए वो बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, जो कि बेसिकली होता है। और 60% पास और 55% इन्होंने ओबीसी के लिए बोल रखा है, एससी एसटी के लिए। ठीक है, और 60% जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। ठीक है, फिर अगर हम बात करें
तो सिविल इंजीनियरिंग में जो इन्होंने टोटल वैकेंसी निकाली है, टोटल जनरल की ही है, कोई ओबीसी एससी एसटी की वैकेंसी नहीं है। टोटल 30 ईयर्स मैक्सिमम एज मांग रखा है। और इसके लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा चेंज कर दिया यहाँ पे। अगर आप देखेंगे, इन्होंने डिप्लोमा मांग लिया है, इन्होंने बीटेक वालों को अप्लाई नहीं करने दे रहे हैं। मतलब अगर आपने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में किया हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, केवल डिप्लोमा वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा चेंज है इस नोटिफिकेशन में, तो बहुत ध्यान से सिविल वालों के लिए तो इन्होंने अलग से कर दिया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखिए, डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए तो इन्होंने डिप्लोमा मांगा हुआ है, और माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा मांगा हुआ है। डिसिप्लिन सर्वे के लिए इन्होंने बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और इलेक्ट्रिकल के लिए भी इन्होंने डिप्लोमा। मतलब आप कह सकते हो कि उसी डिपार्टमेंट में इन्होंने बीटेक की भी वैकेंसी निकाली है और डिप्लोमा वालों के लिए भी वैकेंसी निकाल रखी है। तो जो भी कैंडिडेट्स जो बीटेक किए हैं इंस्ट्रूमेंटेशन से फिजिक्स से या डिप्लोमा किए हैं, वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। बट इन्होंने जो पोस्ट रहेगी वो अलग अलग है, और आप देख सकते हैं सैलरी का भी स्ट्रक्चर चेंज है। डिप्लोमा वाले के लिए 29,990 रुपये से स्टार्ट है, और बीटेक वालों के लिए अगर आप ऊपर देखोगे, इन्होंने साफ बता रखा है, इन्होंने 40,000 प्लस से स्टार्ट है, और बाकी का जो डी ए सब जो मिलता है वो इंडस्ट्री अलाउंसेस मिलेंगे उसके साथ। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी मैं बोल सकता हूँ, जो कि यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से है। तो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं ज़रूर अप्लाई करें। आइए हम और वैकेंसी की डिटेल को समझते हैं। तो रिजर्वेशन जैसे कि ईडब्ल्यूएस के लिए होता है वैसे ही रहेगा, और आपको सर्टिफिकेट्स जो बनते हैं वो बनवाने पड़ेंगे एज़ पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो लॉज हैं उसके हिसाब से। और रिजर्वेशंस जो वैकेंसी में है उसी हिसाब से रिजर्वेशंस मिलेंगी हर डिपार्टमेंट के, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी इन्होंने दे रखा है। और आइए हम और वैकेंसी की डिटेल में समझते हैं। तो एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें, एज रिलैक्सेशन की, तो एसटी को 5 साल के लिए, ओबीसी को 3 साल के लिए, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं 10 साल के लिए, और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हैं वो 15 ईयर्स, और ओबीसी नॉन क्रिमिनल 13 ईयर्स। और जो डोमिसाइल है जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ भी वेरिएशन दे रखा है। तो एक बहुत अच्छा इन्होंने एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है, जो कि काफ़ी कैंडिडेट को बेनिफिट मिलेगा। अब पे एंड अलाउंसेस की बात कर लेते हैं, जो एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई भी जॉब ज्वाइन करने से पहले। तो सबसे पहले तो एक गवर्नमेंट जॉब है, एक पीएसयू की जॉब है, तो इसमें दो राय नहीं है कि इसमें आपको सारी सुविधा मिलने वाली है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, जो भी एलिजिबल हैं आप ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें विदाउट एनी हेजिटेशन। वैकेंसी डेफिनेटली कम है जनरल के लिए, ओबीसी एसटी के लिए, बट आपको अप्लाई करना चाहिए। आपको नहीं पता कौन सी वैकेंसी में आपका क्लियर होगा, तो आप ज़रूर अप्लाई करिए जो बच्चे एलिजिबल हैं। आइए हम करते हैं। तो जो बच्चे सेलेक्ट होंगे इसमें, जो भी कैंडिडेट, वो 1 साल के लिए उनका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, जो कि एज़ यूजुअल पीएसयू का होता है। और इन्होंने लिखा हुआ है कि जो ग्रेड पे होगा 40,000 140 था लाख के इन लोगों का बेच का होगा, और उनकी पोस्ट असिस्टेंट होगा, असिस्टेंट मैनेजर E1 ग्रेड की पोस्ट रहेगी। तो ये बेसिक पे होता है, मतलब आप समझ सकते हो आप 15 से 16 लाख का पैकेज आपको लगेगा इस पीएसयू में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। और जो डिप्लोमा ट्रेनिंग की पोस्ट पर सिलेक्ट होंगे उनका जो वेरिएशन होगा सैलरी में 29,090 से लेकर 46,720, मतलब अगर आप कह सकता हूँ मैं 10 से 11 लाख का पैकेज डिप्लोमा ट्रेनिंग वालों का लगेगा। और जो जीओटी की तरह ज्वाइन करेंगे वो 2 साल को उनको रहेगा, ठीक है, ट्रेनिंग। और जो भी कैंडिडेट्स एज अ एमटी, जीटी और जीओटी लगेंगे उनको कंपनी की तरफ से रेसिडेंशियल अकोमोडेशन दिया जाएगा, और मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाएगी मंथली स्टिपेंड के साथ। और जैसे ही कैंडिडेट्स एज अ एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, इन्होंने साफ लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन रेगुलर पोस्ट, उनको डीए मिलेगा। बहुत सुविधा मिलने वाली है जैसे पीएसयूज में मिलती है, जैसे मैंने बता रखा है आपको। मैं दिखाता हूँ, उन्होंने क्लियरली नोटिफिकेशन में लिखा है आपको डीए मिलेगा बेसिक पे के अलावा, और आपको ये सुविधा भी मिलेगी, पॉक्स अलाउंसेस जो मिलते हैं अलग से, और पीएफ, ग्रेच्युटी, इंटर सब्सिडीज, अकोमोडेशन, मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगी आपको। साथ में आपको चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी पर कंपनी रूल एज मिलेगी। अब रिलैक्सेशन कंसेशन की बात करते हैं। इंटरनल डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स, जैसे इस वैकेंसी में इंटरनल कैंडिडेट जो पहले से काम कर रहे होंगे यूसेल में, वो भी अप्लाई किए होंगे, उनके लिए इन्होंने स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन में दे रखा है कि उनको क्या क्या छूट मिलेगी।
और ये जो वैकेंसी फिल करने वाली है UCIL वो बेस्ड ऑन गेट 2025 पे ही करने वाली है, अदरवाइज़ ये वैकेंसी फिल नहीं करेंगे। अगर आपने गेट 2024, 2023, 2000 आप एलिजिबल नहीं हो। जिसने गेट 2025 लिखा है और जिसका वैलिड स्कोर है वही अप्लाई कर सकता है। और इन्होंने साफ साफ दे रखा है कि MT के लिए कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, तो वो आप अपने हिसाब से देख के ही अप्लाई करिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इन्होंने कोड भी दे रखा है, पेपर कोड। ठीक है, आप ज़रूर से ज़रूर वैकेंसी को अप्लाई करिए। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 24 2025 को ही काउंट होगी। अगर हम और वैकेंसी की नोटिफिकेशन के नीचे आते हैं तो इन्होंने कितना पैसा लगेगा फॉर्म भरने का वो बता रखा है। जनरल OBC के लिए 500 रुपये, SC ST के लिए 1 रुपया भी नहीं लगेगा, और जो इंटरनल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उसके लिए भी 1 रुपया नहीं लगने वाला है। तो अच्छे से वैकेंसी अप्लाई करिए विदाउट एनी हेजिटेशन, जिसका वैलिड स्कोर है और जिन्होंने गेट 2025 लिखा है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।